नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 12 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है लंगर के आगे भाग दो। घाट साहिब से किश्ती में सवार होकर विभोर साहिब पहुँचे थे 10वें गुरु, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक जगमोहन सिंह खोखर ने। संपादकीय टीम को गुरुद्वारा विभोर साहब पहुँची, वही हार्दिक उत्सव में भाग लिया। आज का हमारा विषय गुरुद्वारा को लेकर है। गुरु साहिब के संबंध में गुरु साहिब के यहाँ आने की खबर मिलते ही मल्लाहों ने खुशी से गदगद होकर उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। जानते हैं आगे क्या कहते हैं हमारी संपादक महोदय। नंगल डैम झील के तटवर्ती स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा घाटा साहिब में श्री गुरु नानक जी की असीम कृपा से मन को शांति मिलती है। पवित्र स्थल से ही 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी कश्ती में सवार होकर गुरुद्वारा विभोर साहिब पहुँचे थे। 10वें गुरु के यहाँ से प्रस्थान के बाद से यह स्थल ऐतिहासिक गुरुद्वारा घाट साहिब कहलाने लगा। यहाँ दूर दूर से संगत आकर गुरु के चरणों में नतमस्तक होती है। गुरुद्वारा साहिब इन दिनों एक भव्य परिसर में तब्दील हो चुका है, जहाँ दूर दराज से आकर भक्तजन नतमस्तक होते हैं। हौला मोहल्ला के दिनों में देश भर में संगत यहाँ पहुँचती है। इन दिनों गुरुद्वारा घाट प्रबंध कमेटी के प्रधान जगदेव सिंह कुक्कू की अध्यक्षता में धर्म मार्ग के लिए कार्य किया जा रहा है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी नादौन और हुसैनी के युद्ध के बाद 1753 विक्रमी को आनंदपुर शाही पधारने के बाद यहाँ पहुँचे थे। तब यहाँ दरिया के तटवर्ती एक छोटा सा मौजूद था, जिसकी सीढ़ियाँ मिट्टी में दब चुकी थी। गुरु साहिब के यहाँ आने की खबर मिलते ही मल्लाहों ने खुशी से गदगद होकर स्वागत के लिए अपनी किश्तियों को सजा लिया था। इन मल्लाहों में गुरु जी के एक अत्यंत श्रद्धालु रुकनद्दीन था, जो गरीब होने के कारण अपनी किश्ती गुरु के स्वागत में सजा न सका, जिस कारण दूसरे मल्लाहों ने उसकी कश्ती को पीछे ढकेल दिया और उससे कहा कि गुरु तेरी कश्ती में नहीं बैठेंगे। गुरु जी जब कश्तियों के पास गए तो उन्होंने पूछा कि यह कश्ती किसकी है। तब से आदम मल्लाह ने दोनों हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, गुरु जी यह आपकी किश्ती है। मल्लाह की नम्रता और प्यार देखकर गुरु जी ने सजाई किश्तियाँ छोड़कर उसकी किश्ती में दरिया पार किया। दरिया पार करने के बाद उन्होंने मल्लाह को सोने की मोहरें दी, जिसे उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि गुरु जी हम दोनों मल्लाह ही हैं, इसलिए एक दूसरे से ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको दरिया पार करवाया दिया तथा आप जब मैं आपके पास आऊँगा तब आप मुझे भवसागर से पार करा देना, हमारा हिसाब किताब हो जाएगा। तब गुरु जी ने कहा कि हे सैयद मल्लाह, तूने मेरे सहित 21 सिखों को सतलुज दरिया पार करवाया है। तूते की तिरिया 21 कुल्ला भवसागर पार हो जान गया। गुरुद्वारा साहब विभोर साहिब के बनने का इतिहास भी बहुत रोचक है। सरदार सुरजीत सिंह बना सदस्य कार सेवा। किला आनंदगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। कर सेवा के मुखी जब बाबा सेवा सिंह जी थे, तब उन्होंने कच्ची पहाड़ी के ऊपर गुरुद्वारा साहिब की स्थापना कराने का संकल्प लिया था। बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि संसाधनों की कमी के साथ सेवकों का भी अभाव था। मौजूदा सरकार से समर्थन मांगा गया, परंतु कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बाबा जी ने फिर अरदास करके इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प किया और संगत से सेवा करने का अनुरोध किया। धीरे धीरे कार्य प्रगति करता रहा और अंततः गुरुद्वारा साहिब का निर्माण निर्विघ्न संपन्न हुआ। ऐतिहासिक श्रद्धांजलु हजारों की संख्या में आते हैं और नतमस्तक होते। हर वर्ष 11 सितंबर के दिन इस पवित्र स्थान पर श्री गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब जी के 51 अखंड पाठ का आयोजन होता है और देश विदेश से बड़ी संख्या में संगत यहाँ पहुँचती हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर खुशियाँ बटोरती हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।